वापसी का दावा झूठा लगता है। मतलब वो 10,000 ट्रूप जिसको वापस बुलाने के बारे में रूस की तरफ से कहा गया, यूक्रेन वेरीफाई करने के बारे में कह रहा है और वो उसे सच्चा नहीं मानता। सुशांत सर, यार देखो, ये तो सारी चीजें चलती रहेंगी, उसमें मतलब ये बयान दोनों तरफ से दागे जाएंगे। देखिए, रूस चाह क्या रहा है? वो रूस ये कह रहा है कि भाई आप जब नेटो को एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारी सरहद तक लेकर के आ रहे हैं, तो उससे हमको एक खतरा महसूस हो रहा है। आप काइंडली एक बफर रखिए नेटो के बीच में और हमारे बीच में। एक लगातार नेटो का एक्सपेंशन हुआ है टुवर्ड्स रशिया, और रशिया उसको एक होस्टाइल मूव मानता है। अब ये बड़े दिन से ये एक डिप्लोमेटिक फुटबॉल की तरह चल रहा था। देखिए, जब क्यूबा में रूस ने मिसाइल्स लगाने की कोशिश की 1960 के दशक में, तो अमेरिका ने क्यों प्रोटेस्ट किया उसमें? भाई इसलिए ना कि भाई आप बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे आके लगा रहे हैं, ये बड़ी इंस्टेबिलिटी की बात है, हमारे को इससे खतरा महसूस हो रहा है, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। अब रूस यही बात कर रहा है ना यूक्रेन में आकर के। और क्या रूस ये तो नहीं कह रहा कि हम यूक्रेन तो का मतलब उसका भी कहना लेजिटिमेट है ना उसके सुरक्षा कारणों के हिसाब से। सर, यही मैं कहना चाह रहा था कि लेजिटिमेसी को लेकर अगर रशिया कन्विंस्ड है, कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें लेजिटिमेट है, कुछ चीजें नहीं है। ठीक है सर, अब इसका अंतर जानेंगे, डिमार्केशन समझेंगे आपके पास आकर। लेकिन पहले एक अहम खबर बता दूं, जर्मन चांसलर की रूस को खुली चेतावनी। यूक्रेन पर हमले की आशंका को लेकर चेतावनी, सैन्य कार्रवाई हुई तो जवाब मिलेगा। सैन्य कार्रवाई हुई तो जवाब मिलेगा, कहा जर्मन चांसलर ने। यूक्रेन के बाद मॉस्को पहुंचे हैं जर्मन चांसलर मॉस्को पहुंचने के बाद ये बात उन्होंने कही है। यूक्रेन के बाद मॉस्को पहुंचकर जर्मन चांसलर ने ये बात कही। लेकिन सवाल ये है कि इन बयानबाजियों में बयान कितना है और सब्सटेंस कितना है। सचदेवा साहब, आप शायद इसमें लाइंस और बिटवीन द लाइंस ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे।